दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत भैंसें थीं, जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने खरगोश और एक बंदर को अपने घर में पाल लिया और काफ़ी दिन गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस किसान ने अपने खेत में छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को भर दिया और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर छुपा दिया। अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने को कहा। खरगोश बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसे अपने घर पर बहुत विश्वास था। उसने एक एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढने लगा। लेकिन बंदर जो था वो बहुत ही निगेटिव और आलसी था। वो गाजर किसी एक गड्ढे में ये सोचकर उसने कहा, इतने सारे गड्ढे कैसे वो खोदेगा। तो वो बंदर एक गड्ढे पे जाकर सो गया। उधर खरगोश पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे देख लिए, लेकिन उसे किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिली। सिर्फ एक गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उसे गड्ढे पर से उठने को कहता है। जैसे ही बंदर वो गड्ढे पर से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर दे देता है। बंदर ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि वो जिस गड्ढे पर इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी गड्ढे में थी। वो सिर्फ एक बार खोद कर देख लेता तो उसे गाजर मिल जाती और वह अपनी मालिक की नज़र में बड़ा बन जाता। ये सोचकर वह अपने किए पे पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से 3 बड़ी सीख मिलती है। पहली कि अपने काम के प्रति निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जैसे उस बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे हैं और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं है, ये सोचकर उसने नहीं खोदा और अपने काम को महत्व नहीं दिया। दूसरी सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि असली कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत भी हमारा साथ नहीं देगी। अगर वो बंदर जिस गड्ढे में सोया था वह खोद कर देख लेता तो उसे गाजर मिल जाती। उसने कोशिश ही नहीं की। और तीसरी सीख इस कहानी से हमें ये मिलती है कि हमें जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अब ये पता होता है दोस्तों, ज़िंदगी में कामयाबी कब मिलेगी।